नमस्ते, मेरा नाम पंकज पांडे है। किसान आंदोलन को आज 20 दिन से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। किसान और सरकार के बीच कई राउंड की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन वो विफल रही है। किसान इस बात पर अड़े हैं कि कृषि कानून के तीनों बिलों को सरकार फौरन वापस ले, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इन कानूनों को कतई वापस नहीं लेगी। हाँ, इसमें सुधार जरूर कर सकती है, जो किसानों को मंजूर बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब इस आंदोलन से उठी जियो बायकॉट की मांग ने ऐसा जोर पकड़ा है कि इसकी गूंज अब न सिर्फ सरकार तक बल्कि रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी के लिए समस्या बन गई है। रिलायंस के ग्राहक का बड़ी तेजी से अपने नंबर पोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में रिलायंस को डर है कि कहीं किसान आंदोलन की वजह से जियो को भारी नुकसान न उठाना पड़े। और यह डर लाजमी भी है, क्योंकि जिस रफ्तार से जियो के ग्राहक जियो को अलविदा कह रहे हैं, उस संख्या को देखते हुए जियो का डरना बिल्कुल सही बनता है। दरअसल प्रदर्शन कर रहे किसानों का मानना है कि कृषि कानूनों को सरकार अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लेकर आई है। किसानों ने 9 दिसंबर को सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद बड़े कॉरपोरेट घरानों के बहिष्कार का ऐलान किया, लेकिन यह ऐलान अंबानी के लिए सिरदर्द बना है। किसान अपना रोष जताने के लिए जगह जगह न सिर्फ सिम जला रहे हैं, बल्कि बाकायदा सोशल मीडिया पर बायकॉट जियो और पोर्ट जियो के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। दरअसल नए कृषि कानूनों के जरिए मौजूदा एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की मंडियों के साथ साथ निजी कंपनियों को भी किसानों के साथ अनुबंध खेती, खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण के अलावा बिक्री करने का अधिकार देता है। विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को इस बात की आशंका है कि सरकार किसानों से गेहूं और धान जैसी फसलों की खरीद या तो कम कर देगी या फिर बंद कर देगी और उन्हें पूरी तरह से बाजार के भरोसे रहना होगा। किसानों को इस बात की भी आशंका है कि इससे निजी कंपनियों को फायदा होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य के खत्म होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि तीनों नए कानूनों में एपीएमसी मंडियों के बंद करने या फिर एमएसपी सिस्टम को खत्म करने की बात शामिल नहीं है, लेकिन किसानों का यह डर यह है कि इन कानूनों के जरिए निजी कंपनियों के इस बाजार में आने से अंत में यही होने वाला है। प्रदर्शन कर रहे किसानों को इस बात की भी आशंका है कि इन कानूनों के रहते हुए उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। हालांकि सरकार का दावा है कि कृषि कानून एमएसपी सिस्टम और एपीएमसी मंडियों को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन किसान ये भी पूछ रहे हैं कि एपीएमसी मंडियों के नहीं रहने पर आढ़तियों और कमीशन एजेंटों का आखिरकार क्या होगा। सरकार जो नए कानून लेके आई है, उनकी मदद से सरकार ने दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया है। सरकार का कहना है कि इससे इन उत्पादों के भंडारण पर कोई रोक नहीं होगी। इससे निजी निवेश आएगा और कीमतें स्थिर रहेंगी। दूसरी ओर किसानों का मानना है कि इन प्रावधानों से निजी कंपनियों के बड़े पैमाने पे इन उत्पादों का भंडारण करने लगेंगी और अपने फायदे के लिए बाजार में इन उत्पादों की आपूर्ति में कृत्रिम कमी पैदा की जाएगी, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। किसानों को इस बात की भी आशंका है कि अगर एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तो निजी कंपनियां किसानों को कीमतें कम करने पर मजबूर कर सकती हैं। किसानों का आरोप है कि ये कानून एमएसपी को खत्म करने की दिशा में एक पहला कदम है। हालांकि सरकार इससे साफ इनकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि एमएसपी को समाप्त नहीं किया जाएगा और सरकारी खरीद भी जारी रहेगी, लेकिन सरकार ये भी भरोसा लिखित में देने को तैयार नहीं है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा और एमएसपी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि पहले के कानूनों में भी एमएसपी की बात शामिल नहीं थी, इसलिए अब इसे क्यों शामिल किया जाए। लेकिन अब ये दोनों पक्षों की बातचीत में बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ चुका है और दोनों पक्षों में इसी को लेकर मतभेद है। किसानों को इस बात की भी आशंका है कि मोदी सरकार के लाए गए 3 कृषि बिल अडानी और अंबानी के लिए है। यही वजह है कि बड़े पैमाने में जियो का बायकॉट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सच में जियो का बायकॉट करना जायज़ है या फिर गलत? आप कमेंट बॉक्स पर जवाब जरूर दें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें।